बहुत समय पहले एक गांव में इवान नाम का एक व्यक्ति रहता था। गरीब होते हुए भी वह खुश था और उसकी एकमात्र समस्या यह थी कि उसकी पत्नी कैटरीना बहुत ही गप्पी थी। वह सुबह से लेकर रात तक सिर्फ गपशप ही करती रहती थी और किसी बात को गुप्त रखने में उसे बहुत ही परेशानी होती थी। एक दिन दोपहर में इवान जंगल में गया। उसे एक भेड़िए को पकड़ने के लिए गड्ढा खोदना था। उसने काफी गहरा गड्ढा खोद लिया था और वह खुदाई बंद करने ही वाला था कि अचानक उसका कुदाल किसी जोरदार चीज से टकराया। इवान और भी गहराई तक खोदता गया और आखिरकार उसे एक बड़ा चमकीले रंग का संदूक मिला। उसने सावधानी से ढक्कन खोला। अंदर चमचमाते सोने के सिक्कों के ढेर लगे थे। इवान को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतने सारे सोने से वह और कैटरीना अपनी जिंदगी के बाकी दिन आराम से गुजार सकेंगे। लेकिन तभी उसके मन में एक चिंताजनक विचार आया। जैसे ही वह कैटरीना को सोने के बारे में बताएगा, वह इस खबर को गांव भर में आग की तरह फैला देगी। जंगल का मालिक क्रूर और लालची जमींदार इस खबर को सुनकर तुरंत ही आ जाएगा और सारे सोने पर अपना अधिकार दिखाएगा। अब इवान इस रहस्य को कैसे छिपा सकता था? इवान ने बहुत सोच विचार किया। तब अचानक उसे एक तरकीब सूझी। जैसे ही उसने अपनी योजना पर काम करने का विचार किया, उसने संदूक को फिर से उसी गड्ढे में छिपा दिया और उस स्थान को एक बड़े पत्थर से चिह्नित कर दिया। फिर वह उन जालों की जांच करने गया जो उसने पहले से जंगल की जमीन पर और नदी में बिछाए थे। सौभाग्य से दोनों जाल में शिकार आ चुके थे। एक में उसने एक खरगोश पकड़ा था और दूसरे में एक मछली। उसने खरगोश को जाल से निकाला और नदी के जाल में डाल दिया। फिर उसने मछली को खरगोश के जाल में डाल दिया। जब इवान घर पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, आज तो हमारी किस्मत खुल गई। आज मुझे जंगल में सोने से भरा हुआ एक संदूक जमीन में दबा हुआ मिला है। हम दोनों को वापस जाकर उसे एक साथ लाना होगा क्योंकि यह बहुत भारी होगा। आप हमारी ताकत बढ़ाने के लिए हमारे लिए कुछ पैनकेक क्यों नहीं पका देती? कैटरीना इतनी उत्साहित थी कि कुछ क्षण के लिए तो वह लगभग अवाक-सी रह गई। वह जल्दी से गई और पैनकेक का ढेर बना दिया। अपने उत्साह में उसने यह ध्यान ही नहीं दिया कि कब इवान ने आधे पैनकेक एक थैले में भरकर मेज के नीचे छुपा दिए। भोजन के बाद वे जंगल के लिए निकल गए। पूरे रास्ते कैटरीना खसाने के बारे में बात करने में इतनी व्यस्त थी कि उसने इवान को पेड़ों पर पैनकेक लटकाते हुए भी नहीं देखा। वे जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां खजाना दबा हुआ था। इवान ने फटाफट जमीन खोदकर संदूक को बाहर निकाला। सोना देखते ही कैटरीना की आंखें चकरा गईं। सिक्कों के बीच अपनी उंगलियों को घुमाया। लालटेन की चमक में वह कितने चमक रहे थे। जब उन्होंने सारा सोना बोरी में भर लिया तो इवान ने कहा, जब हम यहाँ तक आए हैं तो चलो जालों को भी देख लेते हैं। इसलिए वे नदी के पास गए और इवान ने खरगोश को नदी से बाहर निकाला। लेकिन एक खरगोश नदी में क्या कर रहा है? कैटरीना ने पूछा। अरे मूर्ख, इवान ने कहा, क्या आपने कभी जलीय खरगोशों के बारे में नहीं सुना है? फिर वह कैटरीना को जाल में फंसी हुई मछली को दिखाने के लिए ले गया। कैटरीना फिर हैरान होकर चिल्ला उठी। अरे मूर्ख, इवान ने फिर कहा, यह बेशक जमीन पर रहने वाली मछली है। निश्चित रूप से आपने उनमें से एक को पहले देखा है। जब वे सोने की बोरी लेकर घर की ओर चल पड़े तो इवान ने बड़ी लापरवाही से कहा, मैं देख रहा हूँ कि फिर से पैनकेक की बारिश हो रही है। उसने लालटेन उठाई ताकि कैटरीना रास्ते के दोनों ओर पेड़ों पर लटके पैनकेक देख सके।
अच्छा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, कैटरीना ने कहा। हम कितनी अजीब रात गुजार रहे हैं। अपने घर जाते समय उन्हें जमींदार के घर से होकर गुजरना था। इवान आगे चलता गया और जैसे ही वह जमींदार के गेट के पास पहुंचा, उसने भयानक चीखने की आवाज निकाली। वह क्या था? बेचारी कैटरीना घबराकर चिल्लाई। अब चलो भाग्यवान, हमें जल्दी घर जाना चाहिए, इवान ने कहा। वह मकान मालिक था जो कि दर्द से चिल्ला रहा है। शैतान वहां उसकी आत्मा के लिए उससे कुश्ती लड़ रहा है। उसी रात सोते समय मोमबत्ती बुझाने से पहले इवान ने कैटरीना को सख्त चेतावनी दी कि वह उनके खजाने के बारे में किसी को न बताए। अरे नहीं, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी, कैटरीना ने वादा किया। लेकिन अगली सुबह जब कैटरीना कुएं पर अन्य महिलाओं से मिली तो वह खुद को सोने के बारे में गपशप करने से रोक नहीं पाई। वह इतना अद्भुत रहस्य अपने तक कैसे छिपा कर रख सकती थी? निसंदेह यह खबर जल्द ही दुष्ट जमींदार के कानों तक पहुंच गई, जिसे सुनकर वह आग बबूला हो गया। उसने तुरंत इवान और कैटरीना को बुलाया। मैंने यह क्या सुना है कि तुम मेरी जमीन पर खजाना खोद रहे हो? वह जोरों से चिल्लाया। जी सर, यह बिल्कुल सच है, इवान ने कहा। मेरी पत्नी आपको इसके बारे में सब बता देगी। कैटरीना ने उत्सुकता से पूरी कहानी उगल दी। उसने जमींदार को सोने के सिक्के, जलीय खरगोश, थलीय मछली और पैनकेक की बौछार के बारे में बताया। और हमें आपके लिए भी बहुत दुख हुआ, साहब, जब हम आपको शैतान द्वारा पीड़ा देते हुए चिल्लाते हुए सुना। जैसे ही उसने कैटरीना की हास्यास्पद कहानी सुनी, जमींदार का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बकवास में मेरा समय बर्बाद करने की? वह चिल्लाया। तुम दोनों मेरी नजरों से ओझल हो जाओ और कभी वापस मत आना। तो इस तरह इवान और कैटरीना अपना सोना सुरक्षित रखने और अपने जीवन के बाकी दिनों को आराम से काटने में सफल हुए। लेकिन जहां तक गप्पी पत्नी कैटरीना का सवाल है, इसके बाद किसी ने भी उसकी कहानियों पर फिर कभी विश्वास नहीं किया।